शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको टीपू सुल्तान के बारे में सुनाएंगे। टीपू सुल्तान के बारे में इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता तैमूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वह 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वह विद्वान भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान से जुड़ी कुछ खास बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेट को 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज अपने साथ लेते गए थे। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों एवं निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 ईस्वी में हुई और इसी के फलस्वरूप मंगलोर की संधि संपन्न हुई। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरोध पहला युद्ध जीता था। पालक्काड किला टीपू का किला नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पालक्काड टाउन के मध्य भाग में स्थित है। इसका निर्माण 1766 ईस्वी में किया गया था। यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। टीपू सुल्तान के आगमन के साथ ही अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति पर जबरदस्त आघात पहुंचा। जहां एक जहां एक और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नवजात ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील थी, तो दूसरी ओर टीपू अपनी वीरता एवं कूटनीतिकता के बल पर मैसूर की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित था। वस्तुतः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टीपू का एक ऐसा महान शासक था जिसने अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न किया। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफ़ी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विधा लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना, वो फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू उसे खोने के लिए। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे विद्वान थे। इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। यह उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है
कि जामे जहां नुमा 1823 ईस्वी में स्थापित पहला उर्दू अखबार था, वह गुलामी को ख़त्म करने वाला पहला शासक था। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना। टीपू अपनी बंदूक से चिपक गया। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के लिए फैसले को लागू कर दिया, जिसमें उनके दिशा जिसमें उनके देश में प्राप्त स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी कि टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है कि आज भी कर्नाटक के किसान, विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में, उत्तरी भारत के किसानों से अलग है। जमीन के टीलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र में एक विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान और थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 ईस्वी में श्री गंगाटत के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण है। इस दावे के लिए टीपू ने कुछ 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया। दक्षिण भारत के विल्कस हिस्टोरिकल स्केच टीपू सुल्तान की हिंदू नफरत के रूप में कोई भी न्याय नहीं करते थे। गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वह सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता व जीवंत प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू द्वारा वक्फों को हिंदू मंदिरों के समानांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकटरमन, श्री निवास और श्री रघुनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। वह विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था। मुहिबुल हसन के अनुसार वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर